तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो हम सबकी लाइफ से ना बहुत डीपली जुड़ी हुई है। सोचिए एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में फेल होने के बाद पूरी तरह से टूट चुका है, एकेडमिकली और मेंटली दोनों तरह से। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत, पूरी की पूरी हसल बेकार हो गई। पर ठीक उसी वक्त लाइफ में एक बहुत ही वाइज मेंटर की एंट्री होती है जो इस डिप्रेशन के फेज से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। ये कहानी सिर्फ मार्क्स या ग्रेड्स की नहीं है, बल्कि लाइफ को फेस करने के एक बिल्कुल नए नजरिए की है। अक्सर जब रिजल्ट खराब आता है या करियर में कोई बड़ा सेटबैक लगता है तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि यार मेरे पास ही बैड लक क्यों आता है। ये एक बहुत ही क्लासिक वाई मी ट्रैप है। वो स्टूडेंट पूरी तरह से डिस्पेयर में डूबा हुआ है, एक डीप एकेडमिक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही खिलाफ हो गई है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे आज की जनरेशन बहुत इजीली और बहुत डीपली रिलेट कर सकती है। अब यहाँ पर मेंटर एक बहुत ज़रूरी चीज़ सिखाता है, दो अलग अलग माइंडसेट्स का फ़र्क। एक तरफ है विक्टिम मेंटालिटी, जहाँ फेलियर्स के लिए हमेशा बाहर की चीज़ों को ब्लेम किया जाता है और इंसान बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है। दूसरी तरफ होती है सर्वाइवर मेंटालिटी, जहां ये स्ट्रॉन्ग विश्वास होता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, उससे बाहर निकला जा सकता है। मेंटर बहुत ध्यान से समझाता है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना ही इस मेंटल प्रेशर से आज़ाद होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप है। तो आगे बढ़ते हैं पहले लेसन की तरफ। पेन इज नॉट सफरिंग, द वेदांता पर्सपेक्टिव। मेंटर यहां एक कमाल की बात बोलता है, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब जब फेल होते हैं ना, तो बुरा लगना या दर्द होना एक फिजिकल चोट की तरह बिल्कुल नेचुरल है। दर्द तो होगा ही, लेकिन ये जो सफरिंग है वो तब शुरू होती है जब उस पेन पर नेगेटिव तरीके से रिएक्ट किया जाता है। खुद को बार बार कोसना, ओवरथिंक करना, ये असली सफरिंग है। और अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। इस एंडलेस साइकिल को तोड़ने के लिए एक कोर स्टोइक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए जो टोटली कंट्रोल में है। कंट्रोल में क्या है? हमारी मेहनत, हमारा रिएक्शन और हमारा माइंडसेट। एग्जाम के एक्चुअल रिजल्ट्स या लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर तो वैसे भी कभी किसी के कंट्रोल में नहीं होता। सफरिंग को रोकने का यही एक प्रैक्टिकल तरीका है। अब आते हैं दूसरे लेसन पर, राइजिंग अबव द फ्लड। इस फ्लड मेटाफोर को थोड़ा इमेजिन करते हैं। अगर कोई स्ट्रेस और करियर एंजाइटी की बाढ़ के बीचों बीच खड़ा है तो वो उस सफरिंग में डूबने लगेगा, पैनिक करेगा। पर अगर वही इंसान एक हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से उस बाढ़ को देख रहा है तो वो एक हायर कॉन्शियसनेस और स्टोइक डिटैचमेंट की स्टेट में है। मेंटर यही सिखाता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को एक हेलीकॉप्टर व्यू से देखो। जब ऊपर से देखोगे तो वो बढ़ता हुआ स्ट्रेस उतना इफेक्ट नहीं करेगा। चलिए देखते हैं तीसरा लेसन, कीप वॉकिंग कीप ट्राइंग। हिंदी लिटरेचर में हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही आइकॉनिक लाइन है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसका सीधा सा मतलब है, दोज हु कीप ट्राइंग नेवर फेल। आज की हसल कल्चर वाली लैंग्वेज में कहें तो अगर एफर्ट्स कंटिन्यूअसली जारी रहें तो कोई एक सिंगल फेलियर लाइफ को हरा नहीं सकता। फेलियर सिर्फ एक टेम्परेरी स्पीड बम्प है, डेड एंड नहीं। उस छोटी सी चींटी वाले आंट मेटाफर को ही ले लीजिए। जब वो दीवार पर चढ़ती है तो 100 बार फिसलती है ना, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना कभी नहीं छोड़ती। मेंटर उस स्टूडेंट को समझाता है कि एग्जाम में मिली ये हार उस दीवार पर फिसलने जैसी ही है। ये बार बार का फिसलना किसी को वीक नहीं बनाता, बल्कि अगली कोशिश के लिए रेजिलियंस और स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बिल्ड करता है। इसके बाद मेंटर शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक और ब्रिलियंट पोएट्री का जिक्र करता है जो कहती है, चलना हमारा काम है। लाइफ बेसिकली एक ऐसी जर्नी है जो किसी के लिए या किसी भी सेटबैक के आगे रुकती नहीं है। अगर एक ग्रेड खराब आ गया तो लाइफ वहीं पे पॉज नहीं हो जाती, चलते रहना ही पड़ेगा क्योंकि आगे और भी रास्ते हैं। यहाँ पर मेंटोर उस स्टूडेंट को उसकी असली आइडेंटिटी याद दिलाता है। हम सब फंडामेंटली एक ट्रैवलर हैं, यानी एक यात्री। एक ट्रैवलर का प्राइमरी काम क्या होता है? आगे बढ़ना, चाहे रास्ते में सक्सेस मिले या फेलियर। एक छोटा सा करियर सेटबैक कभी भी किसी की पूरी एग्जिस्टेंस या उसकी वर्थ को डिफाइन नहीं कर सकता। अब मूव करते हैं चौथे लेसन की तरफ, द पावर ऑफ लेटिंग गो। मेंटर यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट शेयर करता है, जो बीत गई सो बात गई, व्हाट्स गॉन इज गॉन। सोचिए, जब आसमान से कोई चमकता हुआ तारा टूटकर गिरता है तो क्या पूरा यूनिवर्स उसके दुख में वहीं रुक जाता है? बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड करता रहता है। पास्ट के लॉसेस पर रोने से बेहतर है कि उस एनर्जी को अपने आगे के रास्ते पर लगाया जाए।
नेचर का एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है। एक बगीचा ना कभी अपने मुरझाए हुए या झड़ चुके फूलों का शौक नहीं मनाता। अगर पास्ट के एकेडमिक फेलियर्स को ही कस के पकड़े रहेंगे तो वो लिटरली फ्यूचर की ग्रोथ को रोक देगा। उन एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना ही आगे बढ़ने का राज है। नेचर की तरह मूव ऑन करना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। आखिरी और 5वां लेसन, फ्रॉम विक्टिम टू सर्वाइवर। अब इन बातों को एक्शंस में कैसे बदला जाए? मेंटर कुछ स्पेसिफिक मेंटल एक्सरसाइजेज डेली लाइफ में अप्लाई करने को कहता है। स्टेप 1, जैसे ही दिमाग में वाई मी वाला नेगेटिव थॉट आए उसे फौरन कैच करो। स्टेप 2, जो चीजें कंट्रोल के बाहर हैं उन्हें एक्सेप्ट करके लेट गो कर दो। और स्टेप 3, अपना पूरा फोकस इस बात पर लगाओ कि अब अगला इमीडिएट स्टेप क्या होना चाहिए। इन 3 स्टेप्स से वो सारा पैरालाइजिंग पेन एक्शनेबल प्रोग्रेस में बदल जाता है। इन सब डिस्कशंस के बाद उस स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी, एकदम माइंड ब्लोइंग रियलाइजेशन होती है। जिसे वो किस्मत की खराबी या कोई पनिशमेंट समझ रहा था, वो असल में एक जरूरी प्रेपरेशन थी। एक हीरा तभी चमकता है जब उसे ठीक से घिसा जाता है। ये हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स दरअसल एक मजबूत और रिजिलियंट कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए नेचर का अपना ही एक तरीका है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक फाइनल थॉट के साथ रैप अप करते हैं। अब जब ये समझ आ गया है कि इस जर्नी में हम सब सिर्फ एक ट्रैवलर हैं और ये डिफिकल्टी सिर्फ एक टेम्पररी फ्रिक्शन है, तो कल सुबह एक नए दिन की शुरुआत पर किस चीज़ पर फोकस होना चाहिए? पास्ट के लॉसेस पर या आगे आने वाले नए अपॉर्चुनिटीज़ पर? ये चॉइस और आगे बढ़ने की पावर टोटली हमारी अपनी है। कीप वॉकिंग।